नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा वीडियो में मुद्दा है भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का। मैं पहले से उनको भारत रत्न जो है सम्मानित कर दे रहा हूं, अभी मिला नहीं है, लेकिन उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। आडवाणी जी के बारे में क्या कहें, उनको तो जो है जिस तरह से राजनीति में इस समय माहौल बना हुआ था कि उनको साइडलाइन कर दिया गया, किनारे कर दिया गया, मोदी जी से उनकी बिल्कुल नहीं जमती। लेकिन अब जो है अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी आए हैं तो शायद सब कुछ सामान्य होता हुआ दिख रहा है। और एक भारत रत्न देना सर आडवाणी जी का एक हक था, और मेरे ख्याल से उनको उस हक का जो है भागीदार थे और उनको मिला है। देर से ही दुरुस्त से ही सर सभी लोगों ने उनका जो है अप्रिशिएट किया है कि जो है मोदी सरकार ने जो है लगातार पिछली बार जो है उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सीएम कर्पूरी ठाकुर को जो बिहार के थे उनको घोषित किया था अभी हाल ही में। उसके बाद अभी आडवाणी जी का नाम जो घोषणा हुई है, तो सर अब क्या कहेंगे सर। आडवाणी जी को जो है लोग बीजेपी नेता कम जानते थे कि वो रथ यात्रा के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, कि बीजेपी को रथ यात्रा से जो उन्होंने रथ में बैठाया बीजेपी को, 2 सांसद से आज जो है बहुमत में सरकार है। ये तो उनको तो सर उसमें दरकिनारा नहीं किया जा सकता कि जो मेहनत उनकी, जो लगन उनकी थी, एक जो सम्मान, आत्मसम्मान जो था बीजेपी के प्रति, आरएसएस के प्रति, उन्होंने पूरा जीवन जो है उसमें दिया उन्होंने। और जो भी कंट्रोवर्सी आया सिर्फ यही कि ये अयोध्या में राम मंदिर के लिए जो है पूरी तरह से आत्मसमर्पण थे। उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने मस्जिद को गिराया और सब पूरा जिम्मेदार वही हैं। तो आज जो भारत रत्न उनको मिल रहा है सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर इस पर? सर थोड़ा आपको विचित्र लगेगा, शायद अनुचित भी लगेगा, पर मेरे को नहीं, हो सकता है व्यूअर्स को लग सकता है। सर मुझे ऐसा लगता है ये नुकसान भरपाई है। नुकसान भरपाई है। नुकसान तो उनका नुकसान क्या था, नुकसान क्या था और भरपाई क्या? सर नुकसान तो किया गया उनका। पहले तो उनको मत आओ करके बोला राम मंदिर के इसमें, फिर बाद में लोगों ने जब बोमलना शुरू किया तो बोले आ जाओ, मगर तबीयत संभाल के आ जाओ जी। फिर उन्होंने उसका अर्थ समझ लिया कि वहां जाके, जैसे शंकराचार्य ने बोला कि मैं करने के लिए जा रहा हूँ, शंकराचार्य बोले ना कि क्या मैं ताली, वैसे इन्होंने भी सोचा कि भाई वहां जाके क्या करूंगा, भीड़ होगा और भीड़ छोड़ो, ठंड भी बहुत तेज, अंबानी बैठेगा, अमिताभ बच्चन बैठेगा, ये बैठेगा, वो बैठेगा, उसमें एक कुर्सी इनकी होगी, थोड़ा मंदिर के अंदर लेंगे, इनको लेंगे, लिया होता नहीं, लिया होता पक्का नहीं लिया होता नहीं। तो इनको बाहर बिठाने के लिए लेके जाना इनका सबसे घोर अपमान होता जी। जिसने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, ये रामलल्ला का जो प्रणेता है, उसको बाहर बिठाएंगे, और बिठाने वाले ही थे, क्योंकि वो जैसे ही आ जाते थे मोदी का महत्व कम हो जाता था। जी बिल्कुल। भले पूजा आप इनके हाथ से करो, मगर उसके यजमान सब पूजा करते हैं ना, भटजी लोग अपनी तरफ से फूल लेते हैं, चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सर भटजी जो है वो चढ़ाने वाला होता है, हम तो पीछे खड़ा है, हाथ ये करते हैं, हमारा ताट जो है वो उसको दे देते हैं, देते कि नहीं? कहीं भी यहाँ पे भी मंदिर में हम जाते हैं तो क्या करते हैं? तो सर कैसे है ना, ये यजमान के रूप में भी पीछे इनको खड़ा किया नहीं जाता था, तो वो घनघोर अपमान होता था। उनके अपमान तो सर करते ही गए ना। सर अभी मैं शर्त लगाता हूं कि उनको बोले कि भाई 75 साल के आप हो गए, आप वरिष्ठ मंडल जो सलाहकार मंडल है उसमें आप शामिल हो जाओ, एक्टिव मत रहो। सलाह तो मोदी शाह की नहीं सुनता है, तो इनकी सुनेगा? मुरली मनोहर जोशी और यो इनको सलाहकार में बिठा दिया, तो उनका सलाह लेते ही नहीं ना। मुझे एक इंसिडेंट दिखो जहां पे आडवाणी को पूछा इन्होंने, मोदी ने, कि भाई आपकी सलाह क्या है, आपका मशवरा। ये राम मंदिर के पूरे इसमें आडवाणी को कहाँ कुछ पूछा गया? सब तो बाहर ही तय हुआ, और वो कमर्शियल प्रोफेशनल कंपनीज के थ्रू हुआ। उसमें भी आपको मालूम नहीं है, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं किया है सर इसमें। वो खाली जमावड़ा था, सब टेक्निकल चीजें। कल वो जो इसका भी आया है, तुम्हारे अलग अलग प्रकार के पुतले है, ये है, वो रेजर शो होता है ना, लेजर शो, वो भी आया है कल, बहुत सुंदर। सर ये सब टेक्निक, ये पैसा दिए, ये कमर्शियल प्रोफेशनल कंपनी से सब करके लिया। इसमें बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं का भी कोई हिस्सा नहीं था। और सर वहां पे करवाने में तो हिस्सा रहा होगा सर। क्या करवाने में? ये सब जो हुए टेक्निकली चीज, तो करवाया किसने होगा फिर?
मोदी ने अकेले ने। अकेले? हाँ, आप कॉन्ट्रैक्टर है, आपको बुला लिया, अच्छा। भाई डेकोरेशन तू देखेगा, इधर आओ तुम खाना देखोगे, इधर आओ तुम ये सब बैठने का जो है वो तुम देखोगे। सर वहां पे आपको भाजपा का आम कार्यकर्ता, आम बोल रहा हूँ, खास नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ दिखा? सर साधु जितनी संख्या में थे उधर, वो भी एक शो। सर वो इवेंट किया मोदी साहब ने, साधुओं को इतने बुला के क्या किया उन्होंने कि भाई देखो देश का जो हिंदू लोगों का जो प्रतीक है साधु संत, वो देखो मेरे साथ कैसे है। बड़े बड़े साधुओं को बुलाया ना सर, उसमें भगवा सागर था, इधर वो उद्योगपतियों का नागवा सागर था, उधर भगवा सागर था जी। ये सब लुच्चे लफंगे जिनके ऊपर कई कई आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप है, वो सब एक साथ बैठे थे, जिनके चारित्र्य के बारे में अच्छा नहीं बोला जाता, वो फिल्म स्टार भी वहां बैठे थे। तो उसमें आडवाणी की जगह ही नहीं थी। आडवाणी तो अलग है। अभी दूसरी एक बात देखो सर, ये कितनी अनिच्छा से दिया गया मालूम है? अगर डिक्लेयर करना था जी सच्चे हृदय से भारत रत्न, तो कर्पूरी ठाकुर जी को जिस दिन दिया गया उस दिन इनका अनाउंसमेंट नहीं होना ऐसा कोई कानून है क्या? नहीं। एक दिन दो कर सकते, एक बार में तीन कर सकते। क्यों नहीं किया? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो है वो सेक्युलरिज्म के प्रतीक है, हिंदुत्व के नहीं है जी। उन्होंने जिंदगी भर अगर किसका मुकाबला किया होगा तो वो हिंदुत्व का किया, और उनको भी देने का इनके मन में नहीं होता। अगर तुम्हारे नीतीश कुमार यहाँ आने के लिए पूरा मामला सेट नहीं होता, तो ये तो सर नीतीश कुमार को दिखाने के लिए और बिहार की जनता को दिखाने के लिए कि भाई देखो आपके जो सर्वोच्च नेता है उनको सम्मानित हमने भारत रत्न से किया, और उसी समय आडवाणी किए होते तो कर्पूरी ठाकुर सर लोग भूल गए। मुझे भी नहीं पता था कभी। देखो मैं कर्पूरी ठाकुर को मिला हूँ क्योंकि मैं एस एम जोशी का पीए था जी। करके ये रामानंद तिवारी कर्पूरी ठाकुर कौन से दशक को मिला? कौन से दशक में थे सर? वो मैं था उनको जब मिला तब 18 साल का था, मतलब 1968 की बात होगी ये। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ तो मैं कहाँ जानूंगा। बहुत बड़े नेता थे जी, वो जी, जी। और वो उस समय एस एम जोशी के साथ जेल में भी थे कुछ समय, तो मुझे मौका मिला था उनसे मिलने का, और एक अलग कैरेक्टर था। जैसे महाराष्ट्र में एस एम जोशी थे जैसे वो वहाँ पे वो थे। पर सर आज की तारीख में कर्पूरी ठाकुर, मैंने मेरे 10 फ्रेंड्स को बोला जो अच्छे खासे जानकारी रखते हैं, उनमें से एक को भी कर्पूरी ठाकुर मालूम नहीं था। नहीं था होगा। हाँ, तो फिर उनको क्यों दिया? क्योंकि बिहार की जनता को कर्पूरी ठाकुर मालूम है जी। उनके लिए वो बाला साहब ठाकरे जैसे है। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्ववादी थे मगर उस ताकत के नेता थे, तो उनको नीतीश कुमार को अंदर आने का रास्ता थोड़ा प्रशस्त बनाने के लिए कि भाई देखो अपने कर्पूरी ठाकुर जी का भी सम्मान इन्होंने किया है। मतलब कर्पूरी ठाकुर का सम्मान करना उनका विचार मानना नहीं होता है, मगर उन्होंने वो बड़ा सर ये खेला करते हैं सब मोदी साहब सब। अगर उस दिन ही देते ना तो आडवाणी फोकस हो जाते थे जी, क्योंकि आडवाणी सबसे अभी आज की पीढ़ी को भी मालूम है रथ यात्रा का उनका बड़ा योगदान है। और एक ही समय अगर हिंदुत्ववादी कट्टर जिसने बाबरी गिराई उसको भी देते, उसके बारे में मेरे को अलग कुछ बोलना है, मगर गिराई ऐसा कहा जाता है। उसी समय एक सेक्युलर जिसने जिंदगी भर लड़ाई हिंदुत्व से की, धर्मवादी लोगों से की, नहीं दे सकते थे, तो इसके लिए उस समय इनको नहीं दिया, आज दिया सर। और भी उसमें गमत देखो सर, मेरी दृष्टि है ना वो काका दृष्टि है, वक्र दृष्टि है। मैं शनि हूं, मेरी हमेशा वक्र दृष्टि है। सर ये फोटो उन्होंने ट्वीट किया, किसने? पंतप्रधान मोदी यांनी आडवाणी यांच्यासोबतचे छायाचित्र एक्स वर टाकून सन्मानाची घोषणा केली जी। ये कल का है? ये देख लीजिए आप लोग, यही ना? हाँ ये कल का है, ये पुराना फोटो है सर। हाँ जी। तो कल भारत रत्न सम्मान देने के बाद मोदी को 5 मिनट नहीं थे, जाना चाहिए था कि वहां जाके वो उनको फूल दे दे और उसका फोटो निकाले। ये पुराना फोटो डाल रहे हैं एक्स पे और उनके बारे में इतना कुछ लिख रहे हैं। भारत रत्न देऊन सन्मानित करणे माझ्यासाठी भावनिक क्षण आहे, संवाद साधण्याची मला संधी मिळाली आहे, माझा विशेष अधिकार मैं समझतो। अरे इतना अगर प्यार उमड़ रहा है तो जाओ ना 5 मिनट। एक बार टॉयलेट नहीं गए तो भी ठीक है ना, मगर उधर तो जाओ।
5 मिनट निकल नहीं सकते अडवाणी जी के लिए, जहां भी होंगे। अरे तुम हेलीकॉप्टर से तो 5 मिनट में कहीं भी पहुंच जाते हो, तो जाओ उनके पास। सर ये भी लुच्चेपना है कि एक्स पे उनका पुराना फोटो डाला, अभी का क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो भारत ने तो दिल से दिया ही नहीं है, वो तो मजबूर हो गए, लोग बूम मारने लगे, अरे कर्पूरी ठाकुर को देते हैं, इनका क्या, आडवाणी जी का। आप राम मंदिर में तो उनको बुलाया ही नहीं, बुलाया तो आए नहीं, ऐसा भी आपने व्यवस्था कर ली ना। उसका आडवाणी के भाषण में, अपने मोदी के राम भाषण में आडवाणी का उल्लेख है? कहीं भी नहीं। तो अगर आप भारत रत्न समझते हो उनको, तो उनका उल्लेख होना चाहिए कि नहीं? पूरा क्रेडिट खुद लेके गए, और दूसरा कोई दूसरी बात बोले नहीं। इसके लिए मोहन भागवत और वो एक कौन साधु बैठा था उनके बाजू में, उसको छोड़ के उसने तो अवतार ही बना दिया राम का उनको। तो इनको कोई कंपटीशन में अवतार भी नहीं चाहिए था। इसके लिए उनका अपमान करके सम्मान कैसा करना है ना, ये मोदी जी से सीखो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो अपमान करते हैं, आपको पांव तले रोनते हैं, और फिर उसका अत्तर बनाते हैं। आपने देखा नहीं, पिछले 2-3 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, मोदी जी स्टेज पे गए, सबसे हाथ मिला रहे हैं और अडवाणी जी को देखा करके चले जा रहे हैं आगे। हाँ, कितना वो तो भारत सम्मान था वही भारत सम्मान था। सब इसमें भी ऐसा है कि अभी तक नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था, उसके बाद तीसरे ये भाजपा नेता है, मगर अभी वो भाजपा के भी नेता नहीं है और उनके हिंदुत्व के भी नेता। जाते जाते एक सवाल और पूछूंगा सर, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं और करना चाहता हूँ, कि सावरकर को नहीं मिली। काफी दिन से डिमांड है, अब ये भाजपा वाले ही उठाते हैं कि सावरकर जी को जो नहीं, भाजपा वाले नहीं उठाते, नहीं उठाएंगे सर, ये तो शिवसेना वाले उठाते हैं जी। संजय राउत ने कल बोला कि सावरकर को क्यों नहीं दिया। नहीं, बीजेपी वाले भी कोई बोलते हैं, लेकिन क्यों नहीं? मेरे को नहीं लगता बीजेपी वाले बोलते हैं सर। क्यों है? सावरकर का जो हिंदुत्व था जी, उनके बाप जन्म में इनको परवड़ेगा नहीं। जी जी। वो बोलते हैं गाय उपयुक्त पशु है, तो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए आपके हिसाब से? इनकी जब तक ये है ना जी, तब तक मिलेगा नहीं। और मोदी जी है तब तक मिलेगा नहीं, और राहुल गांधी तो देगा नहीं, क्योंकि वो तो बदनामी करते ही फिर है उनकी, माफी वाला करके। तो सावरकर जी को इस शतक में जी कोई अपेक्षा मत रखो आप कि भारत रत्न मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलिए सर, एक और सवाल लास्ट जाते पूछ लूंगा कि भारत रत्न के काबिल इसमें और कौन कौन लोग हैं जो कि जिसको मिलना चाहिए था, नहीं मिला है? पॉलिटिक्स में बाहर, कहीं से भी नहीं, बाहर बहुत सारे लोग हैं। सर मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से भारत रत्न ये किताब किसी एक पंतप्रधान ने खुद को देख के रखा था जिंदगी में ही। किसने रखा था मुझे नहीं मालूम। नहीं, हम गूगल पे जाके देखते हैं, मगर थोड़ा सा मुझे अंदेशा है कि भारत रत्न ये किताब किसी ने खुद पंतप्रधान होते हुए उसको स्वीकार किया था। सर भारत रत्न तो मोदी ही है। अगला ऐसा नहीं, रिटायरमेंट के बाद नहीं, जब वो है तभी देना चाहिए उनको। जी जी। वो भारत रत्न ही है, और 14वें रत्न निकाल ईडी वीडी निकाल के बाकी लोग उनको अभी है। धन्यवाद भारत रत्न देश में एक ही है। धन्यवाद सर। तो हमारी चर्चा थी लालकृष्ण आडवाणी जी को जो भारत रत्न मिला, उनको हम शुभेच्छा भी देते हैं, और आप लोग भी शुभेच्छा दीजिए आडवाणी जी को। और ये भारत रत्न अपमान के बाद का सरबान है, ये मत लीजिए। आप क्या मानते हैं इस पर? आपकी प्रतिक्रिया जो है जरूर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।